माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के पेपर के बारे में, जो कि आज हम बात करने वाले हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स ऑप्शन ए ऑल जजेस, ऑप्शन बी ऑल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ऑल पर्सन हु एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एन एविडेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा वो ऑल ऑफ द एबो होगा। ऑल ऑफ द एबव इसलिए होगा, कोर्ट में इंक्लूड्स होते हैं सभी जजेस, इंक्लूड होते हैं सभी मजिस्ट्रेट, इंक्लूड्स होते हैं और वो सभी व्यक्ति इंक्लूड होते हैं जो कि लीगली ऑथोराइज्ड होते हैं एविडेंस टेक करने के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। द टर्म कोर्ट एज डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड। इसमें पूछा गया है निगेटिव वे में, डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी आर्बिट्रेटर, ऑप्शन डी कमिश्नर अपॉइंटेड बाई अ सिविल कोर्ट। जो यहाँ पे हमारा आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जो हमारा आर्बिट्रेटर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है कोर्ट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ऑप्शन ए ऑल जजेस, ऑप्शन बी ऑल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी ऑल कंज्यूमर फोरम, ऑप्शन डी ऑल पर्सन्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एन एविडेंस। जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं फैक्ट से। फैक्ट किसको कहते हैं, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट कहाँ डिफाइन किए गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे और आप लोग नीचे ध्यान देते रहिएगा कि किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए फैक्ट इंक्लूडिंग एनी मेंटल कंडीशंस ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ऑप्शन बी कोर्ट्स इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स, ऑप्शन सी एंड inscription on a metal plate in a document, option D a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो आंसर बी करेक्ट होगा, क्योंकि कोर्ट्स में इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर भी होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सब निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन ए है, फैक्ट्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली फिजिकल फैक्ट बट आल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट। जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन बताया है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, ऑप्शन सी एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved। यहाँ पे जो हमारा कोर्ट्स है वो इंक्लूड नहीं है आर्बिट्रेटर्स, जो कोर्ट्स में आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फैक्ट कैन बी, ऑप्शन ए फिजिकल फैक्ट, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल फैक्ट, ऑप्शन सी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट, ऑप्शन डी ओनली फिजिकल फैक्ट एंड नॉट साइकोलॉजिकल फैक्ट। जो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होता है फैक्ट के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन विच ऑफ द एविडेंस फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। फैक्ट्स में क्या इंक्लूड होता है, एनी परसिव्ड बाय द सेंसेस, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, ऑप्शन सी मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी है, ये ऑल ऑफ द एबव ये फैक्ट में इंक्लूड होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए फैक्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। ऑप्शन ए एनी थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, ऑप्शन सी रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबो होगा, क्योंकि जो फैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट मीन्स फैक्टम प्रोबेंडम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फैक्टम प्रोवेंसिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबो। जो यहाँ पे फैक्ट के इंक्लूड होता है वो फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेंसिया दोनों यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इससे हमारा जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट। हरी सैड, ऑप्शन ए हरी सैड, ऑप्शन बी मोहन सा, ऑप्शन सी राम टोल्ड अ लाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे जितने भी चीज़ें बताई गई हैं सभी फैक्ट हैं। हरी ने कुछ कहा, मोहन ने कुछ देखा, राम ने कुछ बोला,
झूठ बोला, ये सभी के सभी क्या हैं, ये फैक्ट हैं। ठीक, बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट? ऑप्शन ए दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। ऑप्शन बी दैट अ मैन heard or saw something. ऑप्शन सी दैट ए मैन said certain words. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। ये जितने भी चीज़ बताए जा रहे हैं सभी के सभी ये फैक्ट हैं और ये बिहार एपीओ 2020 में ये क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। ऑप्शन ए इज़ अ फैक्ट। ऑप्शन बी इज़ एन ओपिनियन। ऑप्शन सी इज़ अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी इज़ अ मोटिव। जो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा वही हमारा सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? इधर ए दिया है, ए में दैट ए मैन हर्ड और सा समथिंग इज़ अ फैक्ट। ऑप्शन बी ए मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल इज ए एविडेंस। ऑप्शन डी जो बताया जा रहा है फैक्ट कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू इन सच एज अ मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ये रूल नीसी का पार्ट नहीं है, तो जो डी वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फैक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स। ऑप्शन ए एनी थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस ओनली। ऑप्शन बी एनी थिंग्स नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस ओनली। ऑप्शन सी एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ऑप्शन डी एनी थिंग्स capable of being perceived by the senses and any mental condition of which any person is conscious। ऑप्शन जो डी होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वेदर अ वेपन इज डेडली वेपन इन अ क्वेश्चन ऑफ आंसर। ऑप्शन ए लॉ। ऑप्शन बी फैक्ट। ऑप्शन सी ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट विटनेस। ऑप्शन डी ओपिनियन ऑफ द जजेस। जो ऑप्शन हमारा बी होगा वही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? किसको हम लोग फैक्ट नहीं मानेंगे? ऑप्शन ए मेंटल कंडीशन। ऑप्शन बी रिलेशन ऑफ ए थिंग्स। ऑप्शन सी स्टेट ऑफ ए थिंग्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जो नन ऑफ द एबव होगा यही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि सभी के सभी फैक्ट हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द फैक्ट सॉट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फैक्टम प्रोबेंडा। ऑप्शन बी फैक्टम प्रोवेंसिया। ऑप्शन सी लेक्स फोरी। ऑप्शन डी लेक्स लोसी। जो ऑप्शन बी होगा फैक्टम प्रोबेंडम यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज टू बी ट्रीटेड एज फैक्ट विद इन द मीनिंग असाइंड टू इट अंडर द एविडेंस एक्ट? ऑप्शन ए दैट अ मैन हेयर्ड और saw समथिंग। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दैट अ मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन। ऑप्शन सी दैट अ मैन एक्ट इन गुड फेथ। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जितने भी चीज़ें हैं ये सभी के सभी फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट? ऑप्शन ए सोहन सॉ ए काउ। ऑप्शन बी मोहन सैड सोहन टू गो। ऑप्शन सी शीतल हैज़ अ हाई रेपुटेशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो डी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हमको फैक्ट बता रही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इज। ऑप्शन ए अ फैक्ट। ऑप्शन बी अ सब्जेक्ट। ऑप्शन सी एन ओपिनियन। ऑप्शन डी एन एविडेंस। जो ऑप्शन ए होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। A witness describe in detail the article decorated in the room while giving statement before the court, that is fact। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ओपिनियन। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। ऑप्शन डी कॉज। जो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा होगा वही करेक्ट आंसर हमारा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एनी थिंग्स स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस इज। ऑप्शन ए एन एविडेंस। ऑप्शन बी फैक्ट। ऑप्शन सी फैक्ट इन इशू। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। जो यहाँ पे होगा हमारा आंसर वो फैक्ट होगा। जितने भी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामों में यूपी एपीओ के सभी मैं फैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड एसेंशियली? ऑप्शन ए जुडिशियल नोटिस। ऑप्शन बी एडमिटेड फैक्ट। ऑप्शन सी कन्फेशन। ऑप्शन डी रेलिवेंट फैक्ट। इसेंशियल जो प्रूव होता है वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द मटेरियल फैक्ट ऑन विच अ पार्टी रिलाइज आर कॉल्ड। ऑप्शन ए फैक्टम प्रोबेंडा। ऑप्शन बी फैक्टम प्रोवेंसिया प्रोबेंडा फैक्टम। ऑप्शन बी फैक्टम प्रोबेंडा। ऑप्शन सी फॉल्स डिमोन्स्ट्रेट।
ऑनसेंट ऑनसेंट, ऑप्शन डी फेंसिस्टेरिया। जो ऑप्शन बी होगा हमारा वही करेक्ट आंसर होगा, फैक्टम प्रोवेंडा। बात करते हैं फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फैक्ट इन इशू से, उस सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं फैक्ट इन इशू से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट इन इशू मीन्स ऑप्शन ए फैक्ट्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज admitted by the parties, option A. Option B, facts existence or non-existence of which is disputed by the parties, option C, fact existence or non-existence of which is not disputed by the parties, option D, all of the above। जो यहाँ पे हमारा फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो जो यहाँ हमारा ऑप्शन बी होगा यही करेक्ट आंसर होगा, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज की बात करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फैक्ट इन इशू मीन्स द फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज, ऑप्शन ए एडमिटेड बाय द पार्टीज, ऑप्शन बी डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, ऑप्शन सी नॉट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबो। जो ऑप्शन बी होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। नॉट, जहाँ पे भी नॉट लग रहा है मैं आपको यहाँ पे फोर्स करके बता रहा हूँ क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट विच इज असर्टेड और डिनाइड बाय द पार्टीज। जो यहाँ पे सेकंड बताया जा रहा है, सेकंड इसका असर्शन दिया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिसेबिलिटीज असर्टेड और डिनाइड बाय द पार्टीज। जो थर्ड वाला बताया जा रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट एडमिटेड बाय द पार्टीज। अब यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर करना है। जो हमारा सेलेक्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, थर्ड वाला ही जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एडमिटेड बाय द पार्टीज, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग विद अ क्लब with the intention of causing his death at A is tried. Which one of the following is not a fact in issue? Option A is beating B with the clubs, option B A's conversation with C, option C A causing B's death with the club, option D A intention to cause B's death। जो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ए का सी से बात करना ही यहाँ पे फैक्ट इन इशू हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी for intentionally beating him with a club causing his death. Which of the following fact are issued? Fact in issue. Option A is beating B with the club, option B A causing B's death by such beating, option C A intention to cause B's death, all of the above। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा वो all of the above होगा। जब आप लोग क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपी एपीयू में पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फैक्ट एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर इन अ केस आर टर्म्ड एज, ऑप्शन ए पॉजिटिव फैक्ट, ऑप्शन बी निगेटिव फैक्ट, ऑप्शन सी रेलिवेंट फैक्ट, ऑप्शन डी फैक्ट इन इशू। जो ये हमारा ऑप्शन डी होगा ये फैक्ट इन इशू होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मेकिंग द फैक्ट इन इशू इज, ऑप्शन ए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पार्टीज, ऑप्शन बी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट ऑफ पार्टीज, ऑप्शन सी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ऑप्शन डी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जनरल गवर्नमेंट काउंसिल। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब जो हम बात कर देंगे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी एपीयू में, सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, ऑप्शन ए अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑप्शन फोर्थ एन इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कोड में दिया गया है आंसर उन सभी को हमको चूज़ करके बताना है। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि ये चारों के चारों हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्ड रिटन बाई डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, ये सभी के सभी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द डॉक्यूमेंट्स आर, ऑप्शन ए अ कैरिकेचर, ऑप्शन बी वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफी और फोटोग्राफ्ड, ऑप्शन सी ए मैप एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। जितने भी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं सभी के सभी डॉक्यूमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, ऑप्शन ए इज़ अ फैक्ट, ऑप्शन बी इज़ अ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी इज़ एन ओपिनियन, ऑप्शन डी इज़ अ मोटिव। जो ऑप्शन बी होगा इज़ अ डॉक्यूमेंट, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स वेयर इंक्लूड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर सन 2000 को इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था सेक्शन 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी एविडेंस, ऑप्शन डी टेक्निकल एविडेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज द means by which any matter is expressed or described upon any substances। ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी फिगर, ऑप्शन सी सिंबल, ऑप्शन डी मार्क्स। जो हमारा सिंबल होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी अ मैप, ऑप्शन सी अ टेलीफोनिक वॉक, ऑप्शन डी अ वर्ड फोटोग्राफ्ड। जो ऑप्शन सी होगा टेलीफोनिक टॉक, ये हमारा डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं एविडेंस से। एविडेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। ऑप्शन ए ऑकुलर एविडेंस ओनली, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, ऑप्शन सी ऑकुलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ, ऑप्शन डी ऑकुलर एविडेंस बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री ओनली। जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। तो एविडेंस के अंदर ये ऑकुलर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताया गया है। ओरल एविडेंस, सेकंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, थर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा वो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, क्योंकि एविडेंस में जो भी हम लोग बात लेते हैं या तो ओरल एविडेंस लेते हैं या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेते हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। ऑप्शन ए डायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन सी नीदर ऑफ ए एंड बी एंड डी मटेरियल एविडेंस। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है वो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A is an accused of a child's murder. The following facts are constructed in the cases। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कंडीशंस बताए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन, एन आवर बिफोर द मर्डर ए वेंट टू द प्लेस ऑफ मर्डर विथ द चाइल्ड। सेकंड बता रहा है ए अलोन रिटर्न्ड होम। थर्ड कंडीशन बता रहा है कॉलर ऑफ एस शर्ट फाउंड टू बी ब्लड स्टेन्ड। जो कॉलर जो था उसका खून लगा हुआ था। तो जो यहाँ पे आंसर हमारा बता रहा है ऑप्शन ए डायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन बी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑप्शन सी रियल एविडेंस, ऑप्शन डी सेकेंडरी एविडेंस। जो यहाँ पे हमारा बी आंसर होगा, जो ये हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा। इसलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा क्योंकि ऊपर के जितने भी कंडीशन बताए जा रहे हैं वो सब के सब सर्कमस्टांसेस को बताए जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन रेफरेंस टू द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फर्स्ट the circumstances from which the conclusion is drawn should be fully established. Second, the circumstances should be conclusive in nature. Third, all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of guilt and inconsistent with innocence. Fourth, the circumstances should to a moral certainty exclude the possibility of guilt of any persons other than the accused। जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों बात सही बताए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड अबाउट। ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन डी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात नहीं किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रूफ ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन expression is incorrect। option A that the circumstances from which guilt is established must be fully proved, option B that all the facts must be consistent with the hypothesis of guilt innocent of the accused, option C that the circumstances must be of conclusive of the nature, option D that the circumstances should be a moral certainty exclude every hypothesis expect the वन पोस्टपोन्ड टू बी प्रूव्ड। जो यहाँ पे हमारा
ऑप्शन बी बता रहा था, यही हमारा करेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर ये था दैट ऑल द फैक्ट मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट इनोसेंट बाय द एक्यूज्ड, यही हमारा करेक्ट आंसर था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सर्कमस्टांशियल एविडेंस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है वो फॉलोइंग टेस्ट से गुजरना चाहिए। ऑप्शन ए the circumstances from which an inference of guilt is to be drawn must be cognantly and firmly established. Option B, those circumstances should be of a definite tendency unwillingly pointing towards the guilt of the accused. Option C, the circumstances taken collectively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused. Option D, all of the above, जितने सभी बातें बताई गई हैं सभी के सभी करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन विच डिसीजन द 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स पंचशील अबाउट द सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैज बीन गिवन, जो ऑप्शन ए है हमारा शरद विरदी चंद शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी में 5 पंचशील प्रिंसिपल्स के बारे में 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। अब ऑप्शन बी को हम देख लेते हैं, राव सी बहादुर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ PAIR। ऑप्शन सी देख लेते हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज MK एंथोनी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो तीनों ऑप्शन है ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शरद विरदी चंद शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसी में पंचशील नियम को बताया गया था, 5 प्रिंसिपल्स ले डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। एन एविडेंस सॉट थॉट अनफेयर मीन्स इज, ऑप्शन ए नॉट एडमिसेबल, ऑप्शन बी एडमिसेबल इफ रेलिवेंट, ऑप्शन सी एडमिसेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन डी नॉट अवेलेबल। जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलिवेंट एंड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस, ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी डॉग ट्रैकिंग, ऑप्शन सी नार्को एनालिसिस टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज ओरल एविडेंस, ऑप्शन ए स्टेटमेंट मेड बिफोर कोर्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन सी डिस्पोजिशन बिफोर कोर्ट ओनली आफ्टर पुलिस हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस, ऑप्शन ए एफिडेविट जो होता है उसको हम लोग एविडेंस के रूप में काउंट नहीं करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्निफर डॉग्स फॉल्स अंडर, ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी हेयरसे एविडेंस, ऑप्शन डी साइंटिफिक एविडेंस। जो ऑप्शन डी होगा हमारा वो साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा, जो स्निफर डॉग्स के द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस गिवन बाय द डॉग स्क्वाड इज, ऑप्शन ए नॉट एडमिसेबल, ऑप्शन बी नॉट एडमिसेबल बिकॉज डिपेंडेंट ऑन द कैनिंग इनफेरेंस, ऑप्शन सी डॉग्स कैन नॉट गिव एविडेंस ऑन ओथ, ऑप्शन डी एडमिसेबल। ये एडमिसेबल की बात कर रहा है कि जो भी डॉग्स के द्वारा दिया जाता है इन्फॉर्मेशन वो एडमिसेबल होता है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ में सेक्शन 17 एडमिशन के बारे में डिफाइन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच व्हाट इज नॉट एविडेंस इन द फॉलोइंग, ऑप्शन ए पर्सनल नॉलेज और observe of a judge about the cause during hearing, option B statement of a dumb witness, option C document produced for the inspection of the court, option D electronic CD। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। In which year the electronic evidence was incorporated in the Indian Evidence Act as a part of the documentary evidence? सन 2000 में ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बनाया गया था, IT एक्ट को बनाया गया था, सन 2000 से ही इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जो टेप रिकॉर्डिंग होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव पे, जो सेक्शन 4 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रूव डिसप्रूव और नॉट प्रूव से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव इज द रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए इंक्वायरी, ऑप्शन बी एविडेंस, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी स्टेटमेंट। जो प्रूव हमारा रिजल्ट होता है वो एविडेंस का होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन we talk about the question number 2. A fact is said to be proved, option A if it is admitted, option B if it is incorporated in a document, option C if it is
not defined, not denied. Option D, if its existence is not probable that a prudence manner would accept it is an existing। जो ऑप्शन डी होता है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अफेक्ट इज said to be not proved। ऑप्शन ए, when it is disproved। ऑप्शन बी, when after considering the material before it the court believe that it does not exist। Option C, when a prudent manner considered that the fact does not exist। Option D, when it is neither proved nor disproved is known as not proved। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन की। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए मे प्रिज्यूम, ऑप्शन बी सेल प्रिज्यूम, ऑप्शन सी कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। सभी से रिलेटेड होता है हमारा सेक्शन नंबर 4। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। When one fact is declared by the Indian Evidence Act to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact, option A, shall not allow evidence to given for the purpose of disproving it। Option B, may allow evidence to be given for the purpose of disproving it। Option C, both A and B। ऑप्शन डी, none of the above। जो आंसर ए, जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अ कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ फैक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ऑप्शन ए मे प्रिज्यूम, ऑप्शन बी सेल प्रिज्यूम, ऑप्शन सी कंक्लूसिव प्रूफ, ऑप्शन डी जुडिशियल नोटिस। जो यहाँ पे हमारा कंक्लूसिव प्रूफ होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Whenever it is directed by the Indian Evidence Act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as, option A, proved unless and until it is disproved। Option B, proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। Option C, proved। Option D, proved and shall not allow evidence to given for the purpose of disproving it। जो ऑप्शन ए होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रूविंग अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूविंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेन एवर इट इज प्रूविंग इन द इंडियन एविडेंस एक्ट that the court may presume a fact। Option A, may call for proof of the fact। Option A। Option B, the court is bound to regards that the fact as proved। Option C, the parties can presume that fact as proved। Option D, that fact is conclusive proof। जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। a fact if conclusive proof of another fact that is fact is proven, then option A, the court can call upon a party to prove another fact। Option B, that the court can allow opposite party to adduce the evidence of disproving another fact। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, द कोर्ट शैल रिगार्ड्स अनदर फैक्ट एज प्रूव्ड। जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विद द कंक्लूसिव प्रूफ। ऑप्शन ए, सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 113, ऑप्शन डी 112 एंड 113। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 41 एंड सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 113 इज द कंक्लूसिव प्रूफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। What is shall presume in regard to a fact? Option A, final proof. Option B, court may presume that the fact is proved. Option C, court shall presume that fact as proved unless it is disproved. Option D, none of the above। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ, ऑप्शन ए प्रिजम्पशियो जूरिस ओनली। ऑप्शन बी प्रिजम्पशियम ह्यूमनिस ओनली। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबो। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ऑप्शन ए, इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द नेचुरल इवेंट्स एंड लॉ ऑफ नेचर पे ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बेस्ड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज on the person of the accused by the prosecution witness। Option A, is always fatal to the prosecution case। Option B, is never fatal to the prosecution। Option C, may affect the prosecution case provided serious injuries are suffered in same occurrence। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबो। जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक तो जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। जो हमारा लास्ट टॉपिक था मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। नेक्स्ट, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो लेके आता हूँ तो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।